नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है प्रेपोजिशन जी। आज की वीडियो में आप देखेंगे 20 वाक्य। बच्चों आप देखिए कि कैसे इन 20 वाक्यों में अलग अलग प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एक एक करके 20 वाक्यों को मैं आपको समझाऊंगा और इस प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये 20 वाक्य आपके समझ में आ जाएं और केवल समझ में ही न आए, आप इनका आजीवन प्रयोग भी कर सकें। तो आइए पहला वाक्य लेते हैं। ही डिफर्स खाली स्थान यू। बच्चों डिफर का अर्थ होता है असहमत होना, अनबन होना। ठीक है, तो जब भी आप किसी व्यक्ति से डिफर करते हो ना बच्चों, असहमत होते हो, तालमेल नहीं होता है ना, तो जब भी किसी व्यक्ति से आप डिफर करते हो तो बच्चों आप विथ का प्रयोग करो। जी बच्चों देखिए बच्चों यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन आप विथ का प्रयोग करें। ही डिफर्स विथ यू, यानी उनका आपसे क्या है, मतभेद है, या वे आपसे असहमत हैं। तो असहमत होना, मतभेद होना की अंग्रेजी डिफर होती है। और यदि आप किसी व्यक्ति से असहमत हैं ना, तो विथ का प्रयोग करें। फ्रॉम भी किया जा सकता है, तो यहाँ पे आप विथ करें। बच्चों आज की वीडियो विशेषकर फोकस है कंपेयर पे। जी कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। तो नंबर 2 वाक्य को देखिए बच्चों। तुलना अक्सर 2 प्रकार की होती है, एक सिमिलर थिंग्स के बीच और एक डिसिमिलर थिंग्स के बीच। यानी जब भी तुलना 2 समान व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच हो तो प्रेपोजिशन के रूप में विथ करते हैं, और जब असमान व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच हो तो प्रेपोजिशन के रूप में टू करते हैं। समझिएगा बच्चों, जब भी कंपेयर 2 सिमिलर थिंग्स के बीच हो तो विथ करेंगे, और जब डिसिमिलर थिंग्स के बीच हो तो टू करेंगे। तो वाक्य नंबर 2 को समझिए। वी कांट कंपेयर अभिषेक खाली स्थान अमिताभ। हम लोग अभिषेक की तुलना अमिताभ से नहीं कर सकते। तो बच्चों अभिषेक और अमिताभ दोनों क्या है, सिमिलर हैं, तो हम यहाँ पे विथ का प्रयोग करेंगे। वी कांट कंपेयर अभिषेक विथ अमिताभ, यानी हम अभिषेक की तुलना अमिताभ से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने विथ किया। क्यों किया? क्योंकि अभिषेक और अमिताभ सिमिलर हैं। अब देखिए तीसरा, द पोएट कंपेयर्ड हर लिप्स, यानी कवि ने उनके लिप्स, उनके होठों की तुलना किससे की है, रोज से की है, गुलाबों से की है बच्चों। तो होठ और गुलाब ये सिमिलर थिंग्स नहीं हैं, ये डिसिमिलर थिंग्स हैं। तो ये डिसिमिलर थिंग्स हैं, असमान चीज़ें हैं, तो यहाँ पे टू का प्रयोग करेंगे। देखिए बच्चों अभिषेक और अमिताभ दोनों ह्यूमन बींग्स हैं, तो समान है, सिमिलर थिंग्स हैं, तो हमने इनके लिए क्या कर दिया, विथ कर दिया। लेकिन तीसरे में देखिए एक लिप्स है और एक रोजेस है, दोनों डिसिमिलर थिंग्स हैं, तो हमने टू कर दिया। नंबर 4 देखिए, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट गुड, यह सही नहीं है। इट इज़ नॉट गुड टू कंपेयर खाली स्थान मी, इट इज़ नॉट गुड कंपेयर मी खाली स्थान एनी टीचर्स, यानी मेरी तुलना किसी अन्य शिक्षक से करना ये अच्छी बात नहीं है। तो बच्चों मेरी तुलना, मैं भी शिक्षक हूँ और अन्य शिक्षकों से तुलना की बात हो रही है, तो टीचर क्या हुआ, सिमिलर हुआ, इसलिए हम यहाँ पे विथ का प्रयोग करेंगे बच्चों। इट इज़ नॉट गुड टू कंपेयर मी विथ एनी टीचर्स, मेरी तुलना किसी अन्य शिक्षक से करना ठीक नहीं है। तो टीचर्स ये सिमिलर थिंग्स हो गए, तो विथ कर दिया। लेकिन 5 में देखिए, तो वो ऊपर के जो वाक्य थे ना, वे आधारित थे बच्चों किस पे, वो जो आधारित थे ना वे कंपेयर पे आधारित थे। तो कंपेयर से संबंधित 3 वाक्य थी। तो बच्चों आपने अभिषेक को अमिताभ से सिमिलर थिंग्स हो गया तो हमने विथ किया। नंबर 3 में डिसिमिलर थिंग्स के बीच में तुलना हुई तो हमने टू किया, और नंबर 4 में फिर सिमिलर थिंग्स के बीच तुलना हुई तो हमने विथ किया। आइए अब नंबर 5 देखते हैं बच्चों। 5 नंबर कहता है कि हैव यू रेड एनी नोवेल्स खाली स्थान चेतन भगत, आपने चेतन भगत की कोई नोवेल्स पढ़ी है क्या? तो यहाँ पे बाई का प्रयोग करें। आप इसको समझिएगा कि हैव यू रेड एनी नोवेल्स रिटन बाई चेतन भगत। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव यू रेड एनी नोवेल्स, क्या आपने कोई उपन्यास पढ़ी है बाई चेतन भगत, यानी चेतन भगत के द्वारा लिखित। तो जब कोई कार्य बच्चों सजीव साधन के द्वारा होता है ना, तब बाई का प्रयोग करते हैं, इसलिए नंबर 5 में बाई होगा। 6 कहता है माई बॉस इज अवे, यानी मेरे बॉस जो है ना वो बाहर गए हुए हैं। एट द मोमेंट, यानी इस समय, इस पल हमारे बॉस जो है ना बाहर गए हुए हैं, तो एट द मोमेंट होगा। 7 कहता है ही इज़ खाली स्थान हॉलीडे, वो किस पे गए हैं, छुट्टी पे हैं। मेरे बॉस जो है ना ऑन हॉलीडे, छुट्टी पे हैं, तो आप भी छुट्टी पे हैं तो ऑन हॉलीडे करें। और नंबर 8 कहता है कि वी फर्स्ट मेट, यानी हम लोग पहली बार मिले, कहाँ मिले, जूलिया के घर मिले। तो बच्चों आप भी किसी के घर मिलते हो ना तो एट का प्रयोग करो। एट राम्स हाउस,
एट सोहन्स हाउस, एट अंकल्स हाउस, एट पेरेंट्स हाउस। जी बच्चों, तो एट का प्रयोग करें, तो वी फर्स्ट मेट एट जूलियाज हाउस। नंबर 9 देखते हैं, लुक एट द लीव्स। कह रहा है कि लुक एट द लीव्स, पत्तियों को देखो, ऑन दैट ट्री, यानी उस पेड़ की पत्तियों को देखो, यानी उस पेड़ पर जो पत्तियां हैं ना उसको देखो। तो यहाँ पे हमने ऑन का प्रयोग कर दिया, इन नहीं करेंगे बच्चों। 10 कह रहा है कि वी आर हैविंग ए पार्टी। कह रहा है कि भाई हम लोग शनिवार को एक पार्टी कर रहे हैं। तो शनिवार क्या है, डे है, तो डे नेम के पहले क्या होता है, ऑन। तो 10 नंबर में ऑन भरेंगे। 11 कहता है इट हैज़ बिन रेनिंग, वर्षा हो रही है। कब से हो रही है, सैटरडे से, शनिवार से हो रही है। 10 नंबर पे और 11 नंबर पे गौर कीजिए। 10 नंबर कहता है कि शनिवार को हम लोग पार्टी कर रहे हैं, तो डे है तो हमने ऑन कर दिया। लेकिन यहाँ देखिए इट हैज़ बिन रेनिंग, वर्षा हो रही है। कब से, शनिवार से, तो ये भी डे है। लेकिन ये क्या बताता है बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे सिंस होगा, क्या होगा, सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस होता है, याद रखिएगा आप। नंबर 12 चलते हैं बच्चों। कहता है कि ही इज़ बिजी ऑल द टाइम, वे हमेशा व्यस्त रहते हैं। 12 कहता है ही इज़ बिजी ऑल द टाइम, वे हमेशा व्यस्त रहते हैं। इवन एट नाइट, वे हमेशा व्यस्त रहते हैं, रात में भी। ठीक है बच्चों, तो रात में एक अंग्रेजी एट नाइट होती है। लेकिन अब 13 समझिए, ही वॉज वोकन अप बाई ए लाउड नॉइज इन द नाइट। अब देखिए बच्चों, मैंने 12 नंबर में कहा कि नाइट के पहले एट होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन 13 देखिए, ही वॉज वोकन अप बाई ए लाउड नॉइज इन द नाइट, यानी रात में, है ना, वो लाउड नॉइज, तेज आवाज़ हुई, तेज शोरगुल हुआ, जिससे वे क्या हो गए, जग गए। तो हम यहाँ पे किसी खास रात की बात कर रहे हैं, हम उस रात की बात कर रहे हैं जिस रात शोरगुल के कारण वे क्या हो गए, जग गए। तो यहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे एट नहीं होगा बच्चों। सामान्यतः नाइट के पहले एट होता है, लेकिन किसी विशेष रात की बात हो ना, तब एट नाइट नहीं होता, इन द नाइट होता है, जैसा मैंने 13 नंबर में किया है। 14 देखिए, यू कांट एक्यूज हर, आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते। एक्यूज मतलब होता है दोष लगाना, आरोप लगाना। तो किसी व्यक्ति पे किसी चीज़ का आप आरोप लगाते हैं ना, एक्यूज करते हैं बच्चों, तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। जी, यू कांट एक्यूज हर ऑफ बीइंग लेजी, आप उस पर आलसी होने का आरोप नहीं लगा सकते। 15 कहता है कि द रिवर डिवाइड्स द सिटी, द रिवर डिवाइड्स द सिटी, यानी यह नदी जो है ना शहर को क्या करती है, बांट देती है। नदी जो है शहर को क्या कर देती है, बांट देती है। 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में बांट देती है। तो क्या करेंगे, इनटू। आप भी बच्चों किसी फल को 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, टुकड़ों में बांट देते हो ना, तो इनटू का प्रयोग करना। 16 देखिए, डिवाइड दिस एप्पल, इस सेव को बांट दीजिए। कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों में, क्या करेंगे, इनटू। तो 15 और 16 में 2 हिस्सों, 3 हिस्सों, 4 हिस्सों में बांटा गया, तो हमने क्या कर दिया, इनटू कर दिया। 17 कहता है आई एम नॉट वेरी गुड मेकिंग डिसीजंस, मैं निर्णय लेने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। तो आप किसी कार्य में अच्छे हैं ना, बुरे हैं, तो गुड के बाद क्या करें, ऐड करें। जी बच्चों, आप किसी विषय में, किसी कार्य में अच्छे हैं, तो गुड के बाद क्या करेंगे, ऐट। तो 17 नंबर में क्या किया हमने, ऐट। 18, 19, 20 देखिए बच्चों। 18, 19, 20 कहता है कि द जर्नलिस्ट थ्रू एन एग, यानी जर्नलिस्ट ने एक अंडा क्या किया, फेंका। किस पे फेंका, मिनिस्टर पे फेंका। तो आप भी किसी चीज़ पे या किसी कुत्ते पे आप कुछ फेंकते हो ना, तो एट का प्रयोग करेंगे। द जर्नलिस्ट थ्रू एन एग एट द मिनिस्टर, यानी पत्रकार ने मंत्री पे क्या उछाल दिया, अंडा फेंक दिया। तो आप भी बच्चों जैसे कुत्तों को कंकड़ से मारते हो ना, तो एट का प्रयोग करो, है ना। 19 कहता है सी एपलोजाइज्ड, खाली स्थान मी, उन्होंने मुझसे क्षमा मांग लिया। एपलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना। तो जब आप किसी व्यक्ति से क्षमा मांगते हो ना, तो टू का प्रयोग करते हैं। सी एपलोजाइज टू मी, उन्होंने मुझसे क्या मांग लिया, क्षमा मांग लिया। लेकिन 20 देखिए, सी एपलोजाइज टू मी, उन्होंने मुझसे क्षमा मांग लिया फॉर हर बैड बिहेवियर, यानी अपने बुरे आचरण के लिए, बुरे बर्ताव के लिए, बुरे व्यवहार के लिए उन्होंने मुझसे क्षमा मांग लिया। तो आप भी किसी व्यक्ति से क्षमा मांगते हो तो टू, और किसी कारण के लिए, किसी गलती के लिए क्षमा मांगते हो तो फॉर करो, जैसा मैंने 19 और 20 में किया था। तो ये थे बच्चों आज की वीडियो के 20 वाक्य। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और चलते चलते मेरे साथ बोलें, जय हिंद।